स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा लेक्चर किसके बारे में है? गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, डेल्टा जी नॉट के बारे में। तो इसका पर्पस क्या होता है? प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी विदाउट सेपरेटली कैलकुलेटिंग डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग। दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह लेते हैं कि ये सिंपल वे होगा किसी भी प्रोसेस के खुद ब खुद होने के बारे में पेश गोई करने के लिए। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज़ गिवन बाय द रिलेशनशिप, सादा सा एक रिलेशनशिप है, डेल्टा जी नॉट चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टी, टेम्परेचर हो गया, डेल्टा एस नॉट हो गया चेंज इन इंट्रोपी, टोटल वाली, डेल्टा एस नॉट टोटल वाली, जिसमें डेल्टा एस नॉट सिस्टम और डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग दोनों इकट्ठे होते हैं। ये रिलेशनशिप है। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है? डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये है टोटल, ये है अकेला सिस्टम। तो ये डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट टी डेल्टा एस नॉट derived from delta g naught is equal to minus t delta s naught total। कैसे? मल्टीप्लाई करो डेल्टा एस नॉट टोटल को बाई माइनस टी से, देखते हैं कैसे होता है। डेल्टा एस नॉट टोटल नीचे चेक करो, ये वाली लाइन चेक कर लो। डेल्टा एस नॉट टोटल जो है वो डेल्टा एस नॉट सिस्टम प्लस डेल्टा एच नॉट सराउंडिंग के बराबर है। हम कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो इसको माइनस टी से। अगर इसको भी करोगे, यूनिफॉर्म करना है मैथ के लिहाज से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सारे को माइनस टी से मल्टीप्लाई करो। इसको किया, ये हो गया माइनस टी डेल्टा एस नॉट टोटल, ये देखिए। इसको किया माइनस टी डेल्टा एस नॉट सिस्टम, इसको किया माइनस टी से, ये लिखा हुआ माइनस टी, और ये सारा कुछ माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। ये टी नीचे है, ये टी ऊपर है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर प्लस में हो जाएगा। ये सारा डेल्टा एच नॉट आर ओवर टी प्लस में हो जाना है। क्यों? टी से टी कैंसिल हो गया, ये टी तो गायब हो जाना है, ये भी गायब हो जाना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो बचा काउंट डेल्टा एच नॉट आर। ये भी देखते हैं इतना बचता है कि नहीं। ये बताओ, ये जो डेल्टा, ये माइनस टी डेल्टा एस नॉट टोटल है, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये तो डेल्टा जी नॉट है, यहाँ लिखना पड़ेगा फिर डेल्टा जी नॉट। ये वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस वैसे ही रहेगी सिस्टम की, और इसमें से क्या बचा हुआ है? डेल्टा एच नॉट आर प्लस में बचा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ आएगा डेल्टा जी नॉट, यहाँ आएगा डेल्टा एच आर रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यहाँ आएगा माइनस टी डेल्टा एस। देख लो हमारा फार्मूला बन गया। ये है डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट टोटल। ये है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये ख्याल रखना है ज़रा। और डेरिवेशन कैसे की है? डेल्टा एच नॉट सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम, और डेल्टा एच नॉट सराउंडिंग, इनका डिफरेंस निकाल लिया है, तो डेल्टा एस टोटल निकल आएगा हमारे पास। गौर कर लो, डेल्टा एस टोटल, ये दोनों का फ़र्क होता है, डेल्टा एच नॉट सिस्टम और सराउंडिंग का ना, दोनों में, दोनों के जमा करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जमा सम अप करना पड़ेगा, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लोगे माइनस टी से। फिर चलते चलते अब यहाँ पहुँचोगे। ज़रा गौर से देखना कैसे कैसे वैल्यूज़ आपने पुट की। माइनस टी डेल्टा एस टोटल जो है, इसकी जगह आपने डेल्टा जी नॉट रखना है। ये ऐसे ही रह जाएगा, देख लो ऐसे ही है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस डेल्टा एच नॉट आर। ये देख लो प्लस डेल्टा एच आर नॉट। की रूल्स क्या हैं? डेल्टा जी अगर लेस देन ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर ये बड़ा हो जाए, ज़ीरो से पॉजिटिव हो जाए वैल्यू, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। और अगर डेल्टा जी नॉट ज़ीरो हो गया, तो सिस्टम इज़ इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। समरी ऑफ की कंसेप्ट क्या है? नोट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, उससे ऑफन फेवर स्पॉन्टेनिटी एट लो टेम्परेचर। और अगर एंडोथर्मिक है
फिर भी हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस हो अगर डेल्टा एस नॉट सिस्टम का लार्ज और पॉजिटिव हो। डेल्टा कंसेप्ट हैं, डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग, उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस डेल्टा एच रिएक्शन ओवर टी। स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारे पास 100% प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता। डेल्टा एच नॉट टोटल हो जाए, ये डेल्टा एच नॉट सिस्टम सराउंडिंग का सम अप होगा, जमा करोगे। अगर ये ज़ीरो से बड़ा हो जाए, स्पॉन्टेनियस गिव्स फ्री एनर्जी, जिसका फार्मूला है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अगर ये लेस दैन ज़ीरो हो तो फिर स्पॉन्टेनियस होगा, ज़्यादा हो जाए फिर क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ज़ीरो हो जाए फिर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। कैलकुलेट कैसे करते हैं डेल्टा जी नॉट फॉर अ रिएक्शन। ये रिएक्शन चेक करो, सी ए, ये SO4 है, यहाँ मिस्टेक है, CaSO4 सॉलिड है, ये दो आयनों में तकसीम हो गए। कौन कौन से आयनों में तकसीम हो गए, ये तकसीम हमारे पास हो गया Ca+2 में और सल्फेट में। इसकी हम करेक्शन भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये कैल्शियम सल्फेट SO4 था और इसमें ये फिर आयोनाइज हो गया। देखते हैं आयोनाइज हुआ तो क्या हुआ। ये करेक्शन मैंने कर दिया, CaSO4 सॉलिड, कैल्शियम+2 इक्वस, और सल्फेट में भी इक्वस, ये भी इक्वस में चला जाएगा। इक्वस में वो कैल्शियम भी गया और इक्वस में ही आपका सल्फेट भी गया। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी तरतीब हमारे पास कैसे बनेगी। कह रहा है ये इसका डेल्टा एच नॉट भी बताओ, एंट्रोपी चेंज भी बताओ, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी बताओ। डाटा दे रहा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन कैल्शियम सल्फेट का दे रहा है, ये लिखा हुआ है। डेल्टा एच फॉर्मेशन कैल्शियम+2 का दे रहा है, वो भी दिया हुआ है। और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन सल्फेट का दिया, वो भी गिवन है। और एंट्रोपी कैल्शियम सल्फेट की भी दे दी है, एंट्रोपी कैल्शियम+2 की दे दी है, और एंट्रोपी सल्फेट-2 की भी दे दी है। अब कैलकुलेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं। सोल्यूशन, डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करना हो तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो रिएक्टेंट के डेल्टा एच नॉट्स को। देखिए पुट हमने सही किया। प्रोडक्ट कौन है, कैल्शियम और सल्फेट। कैल्शियम की वैल्यू -543 है और सल्फेट की -907 है। ये लिखी हुई है डाटा में, आप चेक कर लेना। माइनस, और हमारे रिएक्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है माइनस में, ये लिखी हुई है 1432, 1432। वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व कर लो सारे, तो सॉल्व करना आसान है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -17.8 किलो जूल। ये कौन है, इंथैल्पी चेंज जो है। अगर एंट्रोपी चेंज पता करनी है तो वो भी वही तरीका है, सम कर दो एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट, फिर एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एंट्रोपीज माइनस कर दो। वैल्यूज़ आपको गिवन है, ऐसे देखो लाइन दी हुई है सारी, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी। प्रोडक्ट की वैल्यू किसकी भला, कैल्शियम और सल्फेट की वैल्यू पुट कर दी, गौर कर लीजिए। और ये वाली वैल्यू किसकी पुट की, ये वाली वैल्यू पुट की हमने कैल्शियम सल्फेट की रिएक्टेंट की। डिफरेंस निकालना है, कैलकुलेट करो, ये आंसर आ गया जूल में -1447 जूल पर केल्विन। अगर किलो जूल बनाने हैं तो 1000 से डिवाइड करो, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। और अगर डेल्टा जी पता करना है तो वो तो आप दो चीज़ों का आपको पता है, हमें डाटा सामने रखना पड़ेगा, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का और टी डेल्टा एस नॉट का, ऐसे ही है ना। और ये डेल्टा एच नॉट सिस्टम की बातें हैं, ये देखते हैं कैसे हमारे पास आता है। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन की वैल्यू आप ढूंढ चुके हो, ये -17.8 है, ये लिखा हुआ है, ये कल कर दिया आपने पता। और टी लिख दिया, टी कितना है 298, 298 पे हम कर रहे होते हैं ये प्रोसेस। ना भी दिया हो तो फिर भी हम स्टैंडर्ड पे कर रहे होते हैं। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, केल्विन बनाएं, 25 + 273 298, ये देख लें 298 लिख दिया। और ये वाली जो वैल्यू हमने लिखी है डेल्टा एस नॉट की, ये डेल्टा एस नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है।
वो भी वैल्यू रख दी, आंसर हमारा ये आ गया। अब बताएं ये आंसर तो आया प्लस में, और अगर डेल्टा जी प्लस में आ जाए तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी एंड टेम्परेचर, अब देखिए ये हमारे पास है टेम्परेचर ये वाला, और अगर कभी आंसर प्लस में आ रहा हो तो टी को बड़ा सारा करो तो हो सकता है ये वैल्यू माइनस में आ जाए, ऐसे ही होगा ना। तो फिर हमारा डेल्टा जी माइनस में आ गया तो फिर तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब याद रखिए की इनसाइट क्या है, एक्सोथर्मिक हो डेल्टा एच नॉट लेस हो ज़ीरो से, और डेल्टा एस नॉट, ये डेल्टा एस नॉट जो है ये हमारे पास वैल्यू हो, अगर ये दोनों इकट्ठी करने पे जवाब बड़ा आ जाए ज़ीरो से, स्पॉन्टेनियस होगा। एंडोथर्मिक हो डेल्टा एच नॉट बड़ा होगा ज़ीरो से, और इसमें डेल्टा एच नॉट एंट्रोपी चेंज जमा करो, ऐड करो इसको और डेल्टा एच को, अगर ये जवाब आ गया हमारे पास लेस दैन ज़ीरो तो समझ लो ये स्पॉन्टेनियस कभी भी नहीं होगा। कुछ मिक्स्ड केसेस होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर को बड़ा करके, ये जो टेम्परेचर बड़ा करें ये सारी वैल्यू माइनस बड़ी हो जाती है, फिर हमारा आंसर माइनस में आ जाता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है। वो याद रखना, उसकी डिटेल आपके इंटर क्लासेस में ऐसी ज़रूरत नहीं। समरी क्या हो गई, ये वही समरी, इस पे गौर करना है आपने, एग्जाम्पल भी देने हैं। ये अभी जो मैं बता रहा था ये वाली वैल्यू, एग्जाम्पल बता रहा था, ये वाली वैल्यू भी देखनी है, ये वाली वैल्यू भी आपने खुद देखनी है, ये आपके लिए समरी है। की टेक अवेज क्या है, डेल्टा जी कंबाइंस इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, ये दोनों ऐड करोगे तब समझ आनी है हमें स्पॉन्टेनिटी खुद ब खुद ये प्रोसेस होना है कि नहीं। नेगेटिव डेल्टा जी हो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव डेल्टा जी हो नॉन स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर फ्लिप कर सकता है स्पॉन्टेनिटी को रिएक्शंस के लिए, जहाँ डेल्टा एच डेल्टा एस नॉट जो होते हैं इनके अपोजिट साइंस हों, तो वहाँ मैंने टेम्परेचर का बताया कि बड़ा करने से वो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू बहुत नेगेटिव बड़ी हो सकती है, ओवरऑल आंसर भी नेगेटिव आ सकता है। तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इस पर क्या होगा, तो याद रखिए इंथैल्पी डेल्टा एच नॉट हीट अब्जॉर्ब या रिलीज को कहते हैं, एंट्रोपी चेंज डिसऑर्डर इन सिस्टम को कहते हैं, और टी आपको पता है टेम्परेचर है, और हमारे पास फार्मूला आ गया डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। याद रखिए टी बड़ा करने से आपका डेल्टा जी का जवाब माइनस आ सकता है, और टी छोटा करने से, और कर लो टी छोटा करें ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, मैथ में सोच लो आपका जवाब फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पहले ही है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है। तो टेम्परेचर चेंज करने से हो सकता है कई केसेस में टेम्परेचर बड़ा करने से आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए, टेम्परेचर छोटा करने से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए। टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करता है उस पर आपने गौर करना है एक एक चीज़ पे। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगी। स्पॉन्टेनियस होगा कंबस्शन ऑफ फ्यूल हो, जैसे अगर ये पॉजिटिव हो एंडोथर्मिक जिसको कहते हैं, ये कमी आ जाए बेतरतीबी में डेल्टा एस में, हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस रिवर्स। और नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा लो टेम्परेचर पे और पॉजिटिव होगा हाई टेम्परेचर पे, ये आपने देख लेना डेल्टा जी। तो क्या आंसर हमारे पास आएंगे, स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अगर ये प्लस हो एंडोथर्मिक आप समझते हैं, प्लस हो एंट्रोपी भी बढ़ जाना समझते हैं, प्लस हो लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। स्पॉन्टेनियस होगा सिर्फ हाई टेम्परेचर पे, आपको फार्मूले में मैंने टी का बताया कि बड़ा करोगे तो क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रिलेटिव है, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर कोड भी रूम टेम्परेचर फॉर सम रिएक्शंस, और हाई टेम्परेचर तो 400 500 भी फिर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन आपके पास कौन सा है। इस टेबल को 2 3 4 बार आपने गौर करना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया जो मैं बातें बता रहा हूँ, फिर आपको कभी गिब्स फ्री एनर्जी के कंसेप्ट नहीं मिस होंगे।
CaCO3 की डिकम्पोजिशन हमने कर दी है, CaO CO2 बन गया, डेल्टा H भी गिवन है, डेल्टा S भी गिवन है, T भी गिवन है। सेल्सियस में था, हमने केल्विन बना लिया हुआ है ना, 273 ऐड करके। डेल्टा G पर कैलकुलेट करना, वैल्यूज़ पुट कर दो, डेल्टा H की भी, T की भी, डेल्टा S की भी, आंसर आ जाएगी। डेल्टा G नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, स्पॉन्टेनियस होगा 1000 पे। तो अगर किल में, भट्टी में अगर आप लाइमस्टोन को तोड़ो हाई टेम्परेचर पे, टूट जाएगा बड़ी इजीली। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डेल्टा H नॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है, इसके लिए डेल्टा S पॉजिटिव है अगर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, जैसे लाइमस्टोन के तोड़ फोड़ करते हैं। अगर डेल्टा S नेगेटिव है, कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब एक्सो में देखते हैं, एक्सो अमूमन फेवर कर रहा होता है स्पॉन्टेनिटी को। इफ़ डेल्टा S इज़ पॉजिटिव, इंट्रोपी बढ़ गई है, बेतरतीबी बढ़ गई, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर नेगेटिव हो गई, दे आर स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर। नेगेटिव हो गई, लो टेम्परेचर पे फ्रीजिंग हो जाएगी। फिर इसका ख्याल आपने अच्छी तरह 2-3 बार इस पर गौर करेंगे, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। Thanks for watching, subscribing and sharing.